हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि दर्पण संबंधी जो प्राप्त करने का नियम है वे कौन कौन से थे। अब हम लोग देखेंगे कि दर्पण में कहाँ पे वस्तु पे रखने पे जो प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वे हम लोग देखेंगे। जो सारे एग्जामों में जो प्रतिबिंब संबंधी क्वेश्चन होते हैं सभी यहीं से घूर घूर कर बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या किसी भी एग्जाम हो। वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो आते हैं दर्पण संबंधित नियम तो यहीं से आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके कौन कौन से नियम थे और ये कहाँ पे वस्तु को रखने से जो प्रतिबिंब बनता है कैसा और कब बनता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण। यहाँ हम लोग प्रतिबिंब संबंधित नियम समझने के लिए सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो अवतल दर्पण से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले जो अवतल दर्पण है उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे वस्तु से रखने से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है और किस प्रकार से बनता है ना, और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अवतल दर्पण का एक फिगर ड्रॉ करेंगे। यदि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अवतल दर्पण, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा समझते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण होता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है अंदर की ओर होता है। मतलब जो चाहे वह सनलाइट हो या किसी भी स्रोत हो, यदि यदि उस दर्पण का परावर्तक सतह यदि उसके अंदर ओर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इसका परावर्तक सतह क्या है कि अंदर की ओर, यहाँ P होता था, यहाँ F फोकस और यहाँ वक्रता केंद्र यानी C। इसलिए हम लोग पढ़ चुके थे कि P को दर्पण का ध्रुव बोला जाता है, F को फोकस बोला जाता है और C को वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, क्योंकि यहाँ हम लोग ऊपर से क्या किए, कलर कर दिए, पेंट कर दिए, इसका परावर्तक सतह इधर होगा। मतलब जितने भी लाइट होंगे सब इधर परावर्तक सतह का काम करेगा। हम लोग यहाँ पे इसका डिफाइन करते हैं। अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है उस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आते हैं कि वैसा दर्पण वह कौन सा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर की होता है, तो अवतल दर्पण पहला है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब जो संबंधित नियम थे वहाँ पे कौन कौन से प्रतिबिंब कब और कैसे बनेंगे। सपोज ये वक्रता केंद्र है, इधर हम लोग जो लेंगे अनंत है, तो अनंत दूरी हम लोग वैसा दूरी को बोलते हैं जहाँ हमें कुछ निश्चित डिस्टेंस को या दूरी को डिफाइन नहीं किया गया होता है। मतलब हमें पता नहीं होता है कि वे स्रोत हो, चाहे वह लाइट के हो या साउंड का हो, लेकिन यहाँ हम लोग लाइट संबंधित पढ़ेंगे तो लाइट जो हो कहाँ से आ रहा है ये हमें मालूम नहीं हो। तो अनंत से मान लो कि सपोज ये अनंत पे कोई वस्तु है, अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से क्या था कि अनंत से कोई किरण आ रहा है, अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है और दर्पण में क्या हुआ, परावर्तन हुआ। तो पहला हम लोग पढ़ा कि जब पढ़े थे कि दर्पण का जो नियम था पहला जो था वो फोकस से होकर गुजरेगा, तो हम लोग क्या किए, फोकस से गुजार दिए। दूसरा क्या था कि यहाँ से अनंत से आ रहा कोई वस्तु था, सपोज ये भी क्या हुआ, दर्पण में परावर्तक हुआ, ये भी फोकस को काट दिया। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो एफ पे बना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिबिंब कब बनते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम जो होता है दो किरण की यानी दो लाइन का जो कटान बिंदु होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग देखें कि कोई स्रोत जो था ये अनंत पर रखा हुआ था, अनंत से प्रकाश की किरण आया, दर्पण के परावर्तक सतह में टकराया, एक किरण ये फोकस को काटा, दूसरा भी फोकस को काटा। हम लोग यहाँ पे दो किरण को जनरली लेकर चलेंगे जहाँ पे प्रतिबिंब जो होता है वो दो किरण के कटान बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे कि यहाँ F पे, यानी कि यदि कोई अनंत पे कोई वस्तु रखा गया हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है F पे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला केस में हम लोग देखें, यदि कोई वस्तु पहला में यदि कोई वस्तु
अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी एफ पर फोकस पर बनता है। यहाँ क्वेश्चन आते हैं, यदि कोई वस्तु अनंत पे हो, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ एफ पे बनता है। अब एफ पे बनता है, लेकिन वहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है किस प्रकार से बनता है वे हम लोग देखेंगे। तो वहाँ जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है ये एकदम पॉइंटेड साइज होता है, बिंदु आकार का। तो जो आकार होता है इसका, जो प्रतिबिंब का आकार होता है ये क्या होता है? बिंदु आकार का बनता है। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है। हमने देखा कि यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु जब अनंत दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रतिबिंब जो होता है बिंदु आकार का बनता है। इसका मतलब है कि इसका जो आकार होता है वस्तु यानी बिंब की अपेक्षा क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो हम लोग लिखेंगे तीसरा पॉइंट में कि वस्तु का प्रतिबिंब का साइज क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तीसरा देखें। अब हम लोग देखेंगे कि छोटा के अलावे जैसे वस्तु है, मान ले सपोज ये क्या था कि यहाँ पे ये वस्तु रखा गया है, सपोज ए एंड बी। यहाँ जो बनता है यहाँ एकदम पॉइंटेड आकार का बनता है, लेकिन बी और ए बनता है। बोलने का मतलब बी वाला जो नीचे वाला भाग होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला जो होता है नीचे आता है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखी गई हो तो उसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका नेचर कैसा होता है? तो नेचर में अगर हम लोग देखें तो उसका जो होता है वो उल्टा होता है। उल्टा बनता है। यदि कोई भी प्रतिबिंब की साइज यदि उल्टा हो तो वे वास्तविक होंगे, या वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो यहाँ अगला नोट करेंगे कि जो ये होता है वास्तविक होता है। तो हमने देखा कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई हो तो क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब जो बनता है एफ पे बनता है, पहला। दूसरा हमने देखा कि प्रतिबिंब जो बनता है कि उसका आकार क्या होता है? एकदम बिंदु आकार का होता है, एकदम पॉइंटेड साइज का होता है। यानी बिंदु साइज का कहने का मतलब है कि इसका जो आकार होगा वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा। चौथा हम लोग देखें कि उसका जो बनता है वह क्या होगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि बी नीचे वाले पार्ट्स ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले पार्ट्स नीचे आता है, उल्टा होगा। हम लोग अगला पॉइंट देखें, ये जो होता है वास्तविक होता है। तो सबसे पहले वास्तविक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे हम लोग वास्तविक थोड़ा सा देख लेते हैं कि वास्तविक उसे बोलते हैं, यानी वास्तविक साइज या वास्तविक आकार का उसे बोलते हैं जो दो किरणों का। वास्तविक के बारे में हम लोग देखेंगे। वास्तविक का मतलब होता है जहां पर दो किरण वास्तविक रूप से मिलती है। वास्तविक रूप से मिलती है। तो हमने देखा कि जहां पे दो किरण जो होता है वास्तविक रूप से मिलती है, मतलब है कि अपने आप कटती है, मतलब हमें कटाने की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पे हो तो उसका जो होता है कटान बिंदु फोकस पे होगा, ये कट जाती है अपने। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो होता है ये अवतल दर्पण के जो अनंत से अनंत पे रखा गया है उसमें होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है अगला प्रतिबिंब कहाँ पे रखने से और कैसा बनता है। तो हम लोग आगे देखेंगे। पहला केस हम लोग देख लिया, अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे। दूसरा हमने देखा कि
कि ये जो होता है प्रतिबिंब अनंत पे हो। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को यहाँ पे P यानी ध्रुव, यहाँ पे F यानी फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र यानी C, यदि किसी वस्तु को मान लें कि इधर अनंत दूरी है और यहाँ C है, यानी C और अनंत के बीच में रखा गया है। पहला जो है हम लोग यहाँ रखेंगे, C और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले कल हमने देखा कि यहाँ जो था ये सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ जाएगा परावर्तन होगा यहाँ पे। परावर्तन के बाद क्या हुआ कि ये फोकस को काटेगा, परावर्तन के बाद ये फोकस को काट के निकल गया। उसके बाद हमने देखा कि जब जब कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता था, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता था तो वापस क्या होता था कि वक्रता केंद्र में ही लौट जाता था। ठीक है, हमने कल जो दर्पण संबंधित नियम था प्रतिबिंब प्राप्त करने का, वह हम लोग देखा कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर प्रवेश करती है तो फोकस को काटती है, तो ये फोकस को काट दी। दूसरा हम लोग केस था, एक केस कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वापस वक्रता केंद्र में ही लौट जाती है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है जहाँ पे दो किरण का कटान बिंदु होता है। तो यहाँ पे दो किरण का कटान बिंदु कहाँ हुआ, पहला ये यहाँ पे आया, दूसरा ये, यानी यहाँ पे ये बना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ मान लेते ए और बी प्रतिबिंब था, तो फिर यहाँ बनेगा बी और ए। तो हम लोग देखे हैं कि जब कोई वस्तु, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं कि जब कोई वस्तु, यहाँ वस्तु जो था वस्तु जब कोई वस्तु क्या है कि अनंत और सी के बीच में हो, तो जब कोई वस्तु अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच हो तो हमने देखा कि जब कोई वस्तु को वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच में बनता है। तो पहला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और के बीच में बनता है। यानी प्रतिबिंब जो होता है सी एंड एफ के बीच बनता है, पहला। दूसरा हमने देखा कि ये जो बनता है ये वस्तु के जो साइज होता है उससे छोटा बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु के साइज के छोटा बनता है, वस्तु के साइज के छोटा बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बी वाले पार्ट जो होता है ऊपर चला जाता है और ए वाला नीचे आता है। यानी कि जो होता है वस्तु के अपेक्षा जो होता है, वस्तु के अपेक्षा मतलब वस्तु जैसा रखा हो उसके जस्ट उल्टा बनता है। वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और ये जब हम लोग देखें कि कोई भी प्रतिबिंब जब उल्टा बन रहा हो तो वास्तविक होगा, या वास्तविक जब बन रहा हो तो उल्टा होगा। और अभी हम लोग बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है जहाँ पे दो किरणों को वास्तविक रूप से कटते हैं, मतलब अपने आप कटते हैं, हमें कटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे प्रतिबिंब हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। या तो उल्टा होगा तो वास्तविक होगा और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, हमने यहाँ पे देखा कि जब वस्तु, पहला केस में था कि जब वस्तु को अनंत में रखा जाए, अनंत में रखा जाए, जब कोई वस्तु अनंत में था तो इसका जो प्रतिबिंब बनता था वो कहाँ पे बनता था, वो फोकस पे बनता था।
लेकिन जब क्या था, कोई वस्तु को अनंत और सी के बीच में, यानी अनंत और सी यानी अनंत और वक्रता केंद्र में बीच में हो, तो इसका जो बनता था सी और एफ के बीच में बनता था, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता था। वस्तु के अपेक्षा कैसा था, वस्तु के अपेक्षा जो था वो उल्टा था। फिर वस्तु के आकार के अपेक्षा अगर देखा जाए तो वस्तु के आकार के अपेक्षा जो बनता था वो क्या होता था, छोटा होता था। उसके बाद हम लोग देखें प्रतिबिंब जब कभी भी उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है, या वास्तविक बनता है तो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है जहाँ पे दो किरणों क्या होता है, वास्तविक रूप से कटते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा नोट करेंगे कि नोट में हम लोग लिखेंगे कि दो किरणों का कटान बिंदु जहां पे दो किरणों एक दूसरे से कटती है, जहां पर दो किरणें जो होता है एक दूसरे से कटती या कटती हुई प्रतीत होती है वहां पे वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमने देखा कि जहां पे दो किरण जो होता है वास्तविक रूप से कटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहां पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। पहला हम लोग देखें कि ये जो था एक किरण एफ पे, दूसरा एफ पे, मतलब जहां पे दो किरण कटा वहीं पे प्रतिबिंब होता था। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, एफ पे। फिर यहाँ पे एक किरण था कि एफ से काटते हुए चला, जब वक्रता केंद्र से गया तो वक्रता केंद्र से वापस, तो यहाँ सी और एफ के बीच में यहाँ पे कटा। यानी हम लोग यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त किया जाता है, जहाँ पे दो किरणों का कटान बिंदु हो, पहला है। अगर हम लोग क्वेश्चन यहाँ से आए कि यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब का साइज कैसा बनता है, तो ऑप्शन आते हैं छोटा होता है, या बिंदु आकार का होता है, या बड़ा होता है, या फिर समान आकार का होता है, तो बिंदु आकार का बनता है। अगर दे दे अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु अनंत दूरी पर रखा गया हो तो वस्तु के अपेक्षा बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है, तो हम लोग देखें उल्टा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब अगला जो है, अगला केस थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगला थर्ड तीसरा जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में हम लोग दो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई वस्तु को क्या है, तीसरा हम लोग देखेंगे पी, एफ और सी। अब हम लोग देखेंगे जब वस्तु को सी पे रखा जाएगा, तो यानी इससे पता चला कि दर्पण में जैसे उधर वस्तु रखते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, दर्पण की ओर आते हैं। सबसे पहले अनंत में था, फिर अनंत और सी के बीच में था, अब सी में आया, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ में, फिर एफ और पी के बीच में आएगा। इस प्रकार हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जब वस्तु को सी पर हो, सी यानी वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु सी पे या वक्रता केंद्र पे हो तो क्या होता है। जब सी पे हो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है सबसे पहले एफ को काटेगा। यानी हमने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण, हमने पहला रूल में देखा था, जब कोई प्रकाश की किरण क्या था कि ये जो होता था मुख्य अक्ष होता था, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण प्रवेश किया तो क्या होता है, फोकस को काटता है, तो फोकस को काटा। दूसरा हमने पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस को काटेगा, जब कोई प्रकाश की किरण क्या है कि फोकस को काटेगा तो क्या होता था कि ये जो होता था कि मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। हमने देखा कि
कि जब कोई प्रकाश की किरण जो होता है मुख्य अक्ष के समानांतर प्रवेश करता है तो फोकस को काटेगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण एफ को काटेगा तो क्या होता था कि वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है ये यहाँ पे बनता है। यदि ए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी डैश और ए बन जाता है। यानी इससे क्या पता चला कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो क्या होता है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पे ही बनता है। यानी जब कोई वस्तु सी पे हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है सी पे बनता है। अब देखेंगे कि कैसा बनता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु सी पे हो, जब वस्तु सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब पर हो तो प्रतिबिंब जो होता है प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। दूसरा हमने देखा कि जब वस्तु सी पे हो तो जितना बड़ा वस्तु होता है, मान लो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वस्तु जो होता है कि 10 सेंटीमीटर होता है तो प्रतिबिंब जो भी बनता है वो भी क्या होता है 10 सेंटीमीटर बनता है। तो इससे पता चला कि जो वस्तु यानी कि आकार जो होता है समान आकार का बनता है, समान प्रतिबिंब जो होता है समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, समान साइज या आकार का बनता है, आकार का बनता है। हमने देखा कि प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक बनते हैं, यानी कि वास्तविक रूप से किरण के कटान बिंदु से बनते हैं। तो जब प्रतिबिंब क्या होता है वास्तविक बनता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है वास्तविक। जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वस्तु क्या होता है, वस्तु जो का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। तो ये बनता है उल्टा बनता है। तो हमने देखा कि जब कोई वस्तु जो होता है वक्रता केंद्र पे हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है वक्रता केंद्र पे बनता है, और ये जो होता है वस्तु के अपेक्षा समान आकार का बनता है, और प्रतिबिंब जो होता है वे वास्तविक बनते हैं। वास्तविक कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगले क्वेश्चन होंगे, अगले जो प्रतिबिंब होंगे वे कौन कौन से प्रतिबिंब बनेंगे वे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे।